कितने लोग करते हैं ब्लेम या खेलते हैं ब्लेम गेम? पहले था। ओके। अभी नहीं है, पहले था। अब तो फिर असर हो रहा है ना उससे। क्या होता है ब्लेम गेम? अगर सिर्फ एक लाइन में या रंजीत सर की टीचिंग्स के हिसाब से बताऊं, तो ब्लेम गेम का मतलब होता है चेस का एक गेम खेलना जिसमें हस्बैंड वाइफ ऑपोजिट टीम में आ गए, आमने सामने, और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं थ्रू द ब्लेम्स। ऐसा ही होता है। किसी ने कुछ बोला तो दूसरा उसके ऊपर अटैक कर देता है और डिफेंसिव हो जाता है। एक सर्कल है, एक ऐसा साइकिल है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने का। अगर हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो वाइफ आगे से एग्रेसिव होके 4 बात बोलेगी, तो हस्बैंड 10 बात बोलेगा, फिर 20 बोलेंगे, फिर ये वॉर घंटों तक, महीनों तक, सालों तक चलती रहती है। एंड फिर ये जो कंप्लेन्ट्स का और कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। Thus, a cycle of blame in a relationship occurs when one person places the blame for whatever has gone wrong onto their partner and make that blame the focus of their complaints or the conflict. This is turn this in turn can make a partner feel defensive or attacked. जैसे ही आप ब्लेम करते हो आपका पार्टनर आपके ऊपर डिफेंसिव होके वापस से अटैक करने स्टार्ट हो जाता है। साइकिल ऑफ ब्लेम सर्व्स ओनली टू इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट एंड अनईज। ब्लेम करने का मतलब है कि आप अपने झगड़े को और ज्यादा बढ़ाओगे, अपने रिश्ते को और ज्यादा खराब करोगे, एंड डज नॉट हेल्प एट ऑल टू रिजॉल्व द इश्यूज इन अ रिलेशनशिप। और जब तक आप लोग ब्लेम गेम खेलते रहोगे आप कभी भी सोल्यूशन मोड पे नहीं आ सकते। The blame game simply means that one person is blaming someone else for the problem or the issue that are happening. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो आपका पार्टनर आपके ऊपर ब्लेम डालता है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। या अगर आज घर पे सफाई नहीं हुई तो वाइफ बोलती है तुम्हारी वजह से मैं सफाई नहीं कर पाई क्योंकि तुमने मुझे किसी और काम में उलझा दिया था। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट पर्सनली, ओके? Your partner may blame for you for all the money problems। अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं तो तुम्हारी वजह से आ रहे हैं, तुम्हें ही फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर रहा है, या तुम ही बहुत ज्यादा खर्चीली हो इसलिए खर्चा बढ़ रहा है। इवन इफ दे स्पेंड मच मनी तो तुम ही ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है। When you are talking about the blame game in the relationship, sometimes the person being blamed for the problem may actually be at fault। और जिस इंसान की एक्चुअल में गलती होती है ना वही आगे जाके ब्लेम करता है अपनी फॉल्ट्स को छुपाने के लिए। दिस इज ऑल्सो द फैक्ट, बट इन अदर इंस्टेंस दे मे नॉट बी। इन अदर वर्ड्स, व्हेन कपल प्लेज द blame game with each other, it may lead to a problem because sometimes a person is actually deflecting blame instead of being honest। ऑनेस्टली अपनी चीज को, अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करने की बजाय एक पार्टनर क्या करता है वो दूसरे पे ब्लेम डालना स्टार्ट हो जाता है कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। नाउ लेट्स सी द स्टैट्स। स्टडीज रिवील स्टडीज रिवील शॉकिंग फाइंडिंग्स। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, partners often use blame as a defensive mechanism। 70% nearly of couples admit of blaming their partners for a relationship problems। 70% कपल्स ऐसे हैं जो ब्लेम्स को एडमिट कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे पे इतना ब्लेम डालते हैं। एंड 25 years on an average couples being to the blame each other आफ्टर 25 years ऑफ मैरिज। वैसे ये डेटा अगर मैं इंडिया के स्टेट के हिसाब से देखूं तो ये 25 तो नहीं है, ये तो विद इन, आजकल तो हम ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि 2-2.5 महीने में भी लोग एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम पे आ जाते हैं। यूजुअली ये है कि 25 साल की जब मैरिड लाइफ हो जाती है एक अरसा लोग साथ में निकालते हैं, फिर वो कमियां गिनाते थे। तुम्हारी वजह से ये हो गया, 10 साल पहले ये हो गया, 5 साल पहले ये हो गया। बट as per the today's scenario, when both the couples are working, both are working professionals, scenarios has been changed a lot। कपल्स एक दूसरे को ब्लेम क्यों करते हैं? व्हाट आर द रीजन? फर्स्ट रूट कॉज ऑफ ब्लेमिंग इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, फोन में ही खोए रहेंगे, अपने काम में ही खोए रहेंगे, या बच्चों के लिए ही बात करेंगे, एक दूसरे के लिए बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन गैप होगा और फिर एक दूसरे पे ब्लेम आएगा।
कि बच्चा फेल हो गया तो तुम्हारी वजह से हो गया, तुमने पढ़ाया नहीं। बिजनेस में लॉस हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम्हें मैनेज नहीं करना आ रहा। इस तरीके के ब्लेम्स। ट्रेट्स ऑफ वल्नरेबल रिलेशनशिप, नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म एस्केलेट द इश्यूज। एक अपने पार्टनर के लिए नेगेटिव ही सोचना, उसको नेगेटिव ही लेना, वो कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, आपके दिमाग में सिर्फ एक नेगेटिव ही आता है। हाँ, इनको किसी ने सिखाया है इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, ये ही इज नॉट, ही और शी इज नॉट कैपेबल, इसलिए ये हो रहा है। तो आप अपने पार्टनर के हर एस्पेक्ट को नेगेटिव लेने लगते हो। डिक्लाइन इन इमोशनल अटैचमेंट, आपका इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो रहा है, तो आप एक दूसरे को डिफेंसिव हो रहे हो अपनी चीजों को, अपने सेंसेस को हाइड करने के लिए। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, यस, अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा है, एंजाइटी आ रही है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस में चल रही है, करियर में चल रही है, ड्यू टू एनी रीजन, तो वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है पार्टनर के ऊपर। व्हाट आर द मोटिव बिहाइंड ब्लेमिंग? इट कैन बी डिफेंसिव। एक, अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ कह दिया तो आप फटाफट से डिफेंसिव हो जाते हो, कैसे मुझे कुछ कह दिया, अब देखो मैं बराबर से अटैक करूंगा या करूंगी। द ब्लेमर इज स्ट्रगलिंग विद समथिंग एंड टेकिंग इट आउट ऑन देयर पार्टनर। द ब्लेमर इज नार्सिसिस्ट, वो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का इंसान हो सकता है, बट दिस थिंग इज वेरी रेयर। ब्लेमर हैज कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, हो सकता है आपके पार्टनर को लगातार किसी चीज का स्ट्रेस आ रहा है और वो उस स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो आपको ब्लेम कर रहा है कवर अप करने के लिए। विमेन जो लेडीज होती हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, हर एक एज में होते हैं, हर 10 इयर्स में हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो वहां पे जब उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उनको स्ट्रेस आता है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो उस वजह से वो अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल नहीं कर पाती हैं, ब्लेम्स करती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। ब्लेमर हैज हिडन रीसेंटमेंट फॉरवर्ड टुवर्ड्स देयर पार्टनर, उनके जो ग्रजेस है ना उनके मन में अपने पार्टनर को लेके, उनको वो ओपनली बता नहीं पा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इमोशंस को, जो भी चीजें उनको हर्ट करी हैं, तो वो फिर ब्लेम्स के थ्रू बाहर निकालते हैं। आपका पार्टनर डिप्रेस्ड है एंड द ब्लेमर लर्नड इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसने हमेशा से अपने पेरेंट्स को भी ऐसे ही देखा है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हुए। और ये चीज हम लोग हमेशा अपनी कोचिंग में सिखाते हैं कि जैसी आपकी मैरिड लाइफ है ना, आपके बच्चों की मैरिड लाइफ वैसी ही होने वाली है। और जब हम इन चीजों में डिगिंग करते हैं तो हमेशा बहुत अच्छे से जानते भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ कैसी थी, इसलिए क्योंकि उन चीजों का बहुत बड़ा आपस में रिलेशन होता है। The truth of blaming. Let's understand it. You took it personally. आपका पार्टनर आपको अगर कुछ बोल रहा है, अगर उसने बोला है कि आपने आज किचन अच्छे से साफ नहीं किया, तो आप फटाफट से, आपको एंगर आता है, फट से आप डिफेंसिव हो जाते हो। आप एक सेकंड को खुद को पॉज करके सोचते नहीं हो कि क्यों बोला गया, क्या रीजन था या कैसे रिएक्ट करना है। यू फॉल इनटू द मेंटल एरर ऑफ ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूटिंग योर पार्टनर्स एक्शन, और आप फटाफट से अपने पार्टनर के एक्शन के ऊपर रिएक्ट करने लग जाते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे की पर्सनैलिटी के ऊपर, उनके करेक्टर के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करना स्टार्ट हो जाते हैं। यू मेड अ मेंटल एरर, दिस इज अ मेंटल टेंडेंसी, वी हैव टू अकाउंट फॉर व्हाई पीपल एक्ट द वे दे डू बिकॉज ऑफ समथिंग अबाउट देम। अगर किसी को कुछ बोला जाए तो ये ऑटोमेटिकली होता है कि आप फटाफट से रिएक्ट करते हो। अगर यहाँ पे मैं बैठे हुए जितने भी लोग प्रेजेंट है, मैं बोलूंगी कि इनमें से किसी का भी नेम लेके XYZ मिस्टर ABC, यू आर अ लायर, आपने बहुत बड़ा झूठ बोला, आपने चीटिंग की है, तो फटाफट से वो बोलेंगे नहीं मैंने नहीं किया। आपको क्या पता, आपने किया होगा या आपसे कोई गलती हुई होगी। तो ऑटोमेटिकली आपका डिफेंसिव जोन एक ब्लेम के रूप में अगेंस्ट से वापस बाहर आ जाता है। The personality traits, rather than because of their circumstances, such as your partner was rushed with other tasks and could not get to end. दूसरा रीजन होता है कि जब आपने कुछ, आपका, आप कुछ कह रहे हो, आपका पार्टनर किसी और काम में बिजी है, उसका वहां पे ध्यान ही नहीं है और वो आपको उल्टा जवाब दे रहा है, तो उस तरीके से भी ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। Let's understand it by some of examples.
अगर आपके पार्टनर ने आपको अटेंशन नहीं दी जब आप बात कर रहे थे, तो आपको इग्नोर फील होता है। आज आपको इग्नोर फील हुआ तो नेक्स्ट टाइम आप या तो उनको इग्नोर करोगे या फिर आप उनको बातों ही बातों में सुनाओगे, तुमने मुझे उस टाइम पे इग्नोर किया था। ब्लेम स्टार्ट हो जाएगा। पार्टनर फेल टू कैरी आउट एंड अग्रीड अपॉन द टास्क। अगर आप दोनों कोई टास्क कर रहे हो, आपका पार्टनर आपके साथ अग्री नहीं हो रहा है या दोनों की किसी बात पे सहमति नहीं बन रही है, तो यू सपोज टू स्टडी अप। लाइक अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके हस्बैंड आपको बोलते हैं कि तुमने आज किचन साफ नहीं किया, तो फटाफट से डिफेंसिव हो जाओगे या आप उनके ऊपर ब्लेम डालोगे, राइट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो कि उन्होंने ये आपको क्यों बोला। माइट भी कुछ हो, घर में किसी ने आना हो। पार्टनर स्पेंड ओवर द अग्रीड। आप एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रहे हो अपॉन द बजट, ऑन थिंग्स ही और शी लाइक्स, लाइक की कुछ ऐसी चीजें हैं फिनेंशियल से रिलेटेड है जो भी आप एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद भी अग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ब्लेम आना स्टार्ट हो जाता है। तुम्हें तो समझ ही नहीं आता है, तुम्हें तो ऐसा कुछ पड़ी नहीं है इस चीज की, सब लाइक दैट। एंड पार्टनर चेक आउट सोशल मीडिया। आपका पार्टनर अगर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, ओटीजी पे या पे क्या बोलते हैं उसको, नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है एंड आप दोनों आपस में कम टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपका क्वालिटी टाइम लो होते जा रहा है, वहां पे फिर से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम स्टार्ट हो जाते हैं। एंड दिस इज अ फैक्ट कि जो सोशल मीडिया या आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, आपको नेटफ्लिक्स की या वेब सीरीज की हैबिट है, एडिक्शन है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। एंड दिस इज काइंड ऑफ एडिक्शन, जिसको अगर आप में ये हैबिट है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। जैसी चीज सामने होती है हम उसको वैसा नहीं देखते, हम जैसे हैं हम उसको वैसा देखते हैं। हम हर चीज को, हर पॉइंट ऑफ व्यू को अपने नजरिए से जज करते हैं। हम सामने वाले के नजरिए से या जैसी वो चीज हमारे सामने है हम वैसा उसको नहीं देखते। हाउ ब्लेम साइकिल वर्क। अर्ली रिलेशनशिप में क्या होता है कि कपल्स माइट ब्लेम ईच अदर ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जैसे कि शादी की बहुत ही रोजी रोजी ड्रीम के साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वहां पे बिल्डअप कर ली, फिर कई बार ट्रस्ट लैक हो जाता है, तो एक दूसरे को लेके ब्लेम करते हैं। फिर उसके बाद मैरिड लाइफ की जो सेकंड स्टेज पे जाते हैं वहां पे अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। रिलेशनशिप टर्मोइल्स में क्या होता है, इस पॉइंट पे कपल्स स्टार्ट टू ब्लेम ईच अदर फॉर द प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप। लाइक उनके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, लंबे टाइम से कोई झगड़ा चल रहा है, तो एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे रदर देन वर्किंग ऑन द सोल्यूशन। सोल्यूशन पे दोनों मिल के डिस्कस करके उस पे वर्कआउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है नेगेटिव कम्युनिकेशन पैटर्न, कि आपका या आपके पार्टनर का पैटर्न ही ऐसा है नेगेटिव कम्युनिकेट करने का। हर चीज को, हर एस्पेक्ट को पॉजिटिव ना तो देखना है ना ही समझना है, वहां पे नेगेटिव चीजों को आगे लेके आना है। बात भी करनी है तो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ या बुझे हुए मन के साथ, या फिर उसमें डिफेंसिव हो जाना है। और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के बीच में आपस में हस्बैंड वाइफ अपने बीच में एक वॉल क्रिएट कर देते हैं, एक स्टोन वॉल बना देते हैं। ना तो वाइफ उस स्टोन वॉल के उधर जाएगी ना हस्बैंड जाएगा, और वो वॉल बढ़ती चली जाती है एंड एंड अप हो जाती है जाके सेपरेशन पे। द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, in the end stages of the relationship, couples may blame each other for the failure of their relationship. मेरी वाइफ की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया, मेरे हस्बैंड की वजह से हमारा रिश्ता या हमारा सेपरेशन हो गया, क्योंकि वो तो ममाज बॉय था, उसने तो कभी मेरी सुनी नहीं, उसने कभी मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं किया। मेरी वाइफ तो हमेशा मायके वालों की सुनती रही, उसने कभी मेरे को नहीं सुना। या फिर करियर को लेके या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके बहुत तरीके से एक दूसरे को ब्लेम करते हैं अपने रिलेशन के खत्म होने पे। 9 ways to stop the blame game in your relationship. Number 1 is put yourself in your partner's shoes. मतलब कि आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है,
तो आप उसको अपने पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ के नजरिए से भी देखो, वहां पे उसकी जगह पे खड़े होके एक बार सोचो कि उसने ये क्यों बोला होगा, क्या रीजंस थे इसके पीछे, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके बात करिए। सेकंड इज टॉक अबाउट द थिंग्स, जिन वजह से ये चीजें हो रही हैं, बैठ के शांति से बिना एग्रेसिव हुए एक दूसरे से बात करिए। अपने पार्टनर को सुनिए, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। फोकस ऑन द थिंग्स यू हैव कंट्रोल ओवर, उन चीजों पे फोकस करिए जिन पे आपका कंट्रोल है। मतलब आपके एंगर पे आपका कंट्रोल है, आपके वर्ड्स पे आपका कंट्रोल है, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल है। तो आप अपने इमोशनल और मेंटल वेलबींग का कंट्रोल अपने पार्टनर के हाथ पे मत दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपकी हैप्पीनेस पे आपका कंट्रोल है। तो फोकस ऑन दैट थिंग rather than focusing on your partner. Talk about your roles with each other. आपका एज एन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ क्या रोल्स होने चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, उनको ओपन डिस्कस करिए। लेट समथिंग गो, कुछ चीजों को छोड़ दो, जाने दो। डोंट टेक इट पर्सनली, हर चीज को पर्सनली मत लो। ये मुझे ही बोला होगा, अगर आपके पार्टनर को गैस लाइटनिंग करने की आदत है तो ये तो मुझे ही कह रहा है, ये तो मुझे ही सुना रहा है, जाने दो उन बातों को। थिंक अबाउट योर एक्शंस, आपने उस सिचुएशन में क्या एक्शंस लिए या आपने क्या लेने हैं, उन चीजों को एनालाइज करो, उन पे वर्कआउट करो। अगर आपके एक्शंस राइट डायरेक्शन में हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर के एक्शंस भी राइट डायरेक्शन में आ जाएंगे। गेट हेल्प, अगर चीजें खुद से ठीक नहीं हो रही हैं, देयर इज नो हार्म टू गो टू द एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस। बिकॉज समहाउ आप जितना अपनी चीजों को खुद से हैंडल कर सकते थे आपने कर लिया, बट अगर अभी चीजें हाथ से फिसलती जा रही हैं, देन नाउ इज द टाइम टू गो टू द एक्सपर्ट्स एडवाइस एंड गाइडेंस। देयर इज सम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन टू द ब्लेम गेम। टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ठीक है, इट्स माई फॉल्ट। Just as we must learn to offer ourselves forgiveness, we have to take responsibility for the negative engagements and we perpetuate in our relationship. आपकी तरफ से अगर कोई गलती हो रही है, नहीं भी हो रही है, चीजों को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ठीक है, इट्स माई फॉल्ट, और कुछ बातों को जाने दो। इफ यू रियली वांट टू कम ओवर दिस ब्लेम गेम वाला एटीट्यूड, एंड हस्बैंड वाइफ चेस के दो, चेस का लाइक शतरंज का गेम काइंड ऑफ थिंग, तो दोनों एक ही टीम में आके खेलो, आमने सामने मत खेलो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आगे रंजीत सर हमें और बहुत सारी चीजें गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।